आज की डिबेट में अंबेडकर के नाम पर बहस छिड़ी, जिसमें कंचन यादव हवाई बातें करने लगी और लगातार झूठ बोलती रहीं। इसी दौरान रुबिका लियाकत ने अपने तीखे सवालों से कंचन यादव को नानी याद दिला दी और बीच डिबेट में ही उनकी जमकर क्लास लगाए। साथ ही शहजाद पूनावाला ने भी अपने तर्कों से कंचन यादव को करारा जवाब दिया और उनकी भयंकर धुलाई कर दी। वो हिस्सा जरूर देखना जब शहजाद पूनावाला ने कंचन यादव की बोलती बंद कर दी। आइए देखते हैं मजा आएगा। पिक्चर चालू करो बे। चलो चलो चलो। कंचना जी, शुरुआत आपसे कर रही हूं, जवाब दीजिएगा 30 सेकंड में। अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, इतना नाम भगवान का अगर ले लेते तो पुण्य हो जाता और स्वर्ग मिल जाता। यह अपमान है या फिर जो कांग्रेस ने किया उन तमाम वर्षों में जब अंबेडकर एक्चुअल में उस पार्टी का हिस्सा थे, उस सरकार में मंत्री थे, और उनके साथ जो कुछ हुआ उसके बाद, वो असल में अपमान है। नहीं रूबिका जी, पहली बात तो कल उनका अमित शाह जी का जेस्चर देखना चाहिए था। अंबेडकर 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 अंबेडकर, इससे अच्छा तो भगवान का नाम लेते। इस समाज में पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों, महिलाओं, अल्पसंख्यकों के लिए अंबेडकर किसी भगवान से कम नहीं है। अच्छा, उससे ऊपर दर्जा रखते हैं वो। और दूसरा, जो आप कह रहे हो कैबिनेट से इस्तीफा दिए, जो चल रहा है कैबिनेट से इस्तीफा उन्होंने दिया था कई मुद्दों पर। पहला, एक तो यूनिफॉर्म सिविल कोड, दूसरे जो हिंदू कोड बिल महिलाओं के लिए लेकर आ रहे थे, उसका हिंदू महासभा ने विरोध किया था। चल झूठा। और उसके चलते ओबीसी को अलग से आरक्षण उस समय नहीं दिया गया 1949 में। कई सारे वजह थे जिसके चलते बाबा साहब बी आर अम्बेडकर जी ने, एक सेकंड, बाबा साहब के सपने के साथ, सुनिए, आप पूरी बात नहीं सुन रहे हैं। लेकिन इनकी जो पूरा नैरेटिव है इस डायरेक्शन में लेकर जाने के है, जैसे कि बाबा साहब कह रहे थे कि हिंदू राष्ट्र नहीं होना चाहिए, हिंदू राष्ट्र इस देश के लिए कैलामिटी होगा। ये कौन है बे? ये तो टट्टी है। डिस्ट्रॉय कर देगा, किसी भी कीमत पर हिंदू राष्ट्र बनने से रोका जाना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर रिलीजियस डाइवर्सिटी है, एथनिक डाइवर्सिटी है, उसको प्रिजर्व करना चाहिए। और ये हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। बाबा साहब संविधान में कहाँ लिखा है? ये फंस गया सीएम। कोई नहीं लिखा है, लेकिन ये बदल गया है ना संविधान। ये देश किसी धार्मिक किताब से नहीं, ये देश संविधान से चलता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। संविधान से चलता है, अलमदार है, लेकिन इनकी ये चाहते हैं संविधान खत्म कर दिया जाए, और इसलिए अंबेडकर जी की ये इज्जत नहीं करते। पर आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। कंचना जी, मैं फिर कह रही हूं, नहीं वो आप मुझे ये बताइए, आप ना कांग्रेस की है ना बीजेपी की है ना, आप तो आरजेडी की हैं। इतना तो मैं आपसे उम्मीद कर ही सकती हूं कि आप किसी का पक्ष लिए बगैर ये बता देंगी कि असल में अपमान किसने किया, भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का, या फिर कांग्रेस ने उन बीते वर्षों में? असल अपमान इस समय भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस कर रही है। कौन है? क्योंकि वह ऐसे विचार को इस देश पर स्थापित करना चाहती है जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान, उनके विचार, उनके लिगेसी, उनके प्रिंसिपल के सीधे खिलाफ है। ये हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, बाबा साहब उसके खिलाफ थे। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। ये मनुस्मृति लागू करना चाहते थे बाबा साहब ने 1927। ये तो हवाई बातें हैं, हवाई बातें। 1927 में बाबा साहब हवाई बातें हैं, ये हवाई बातें। ये बड़ी अच्छी बात कही आप मुझे बात नहीं दे रही हैं। देश बहुसंख्यक बात से चलेगा। आप मुझे ये बताइए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, उनकी मृत्यु कब हुई थी? 1956 में। ठीक है, मैं क्विज नहीं ले रही। 1956 में क्या भारत रत्न उनको मिल जाना चाहिए था? इन पार्टियों की रहते, कांग्रेस की रहते नहीं। जनता दल की सरकार किसने दिया? हमने दिया। बीजेपी सपोर्ट कर रही थी, बीजेपी बाहर से थी, बीजेपी ने सपोर्ट कर रही थी। हमने आरक्षण दिया, बीजेपी ने सरकार गिरा दी। अरे सरकार तो बहुत बाद में गिरी थी प्रभु, सरकार हमारी थी, जनता दल की सरकार सबके सब घटमार में थे। शहजाद पूनावाला नहीं, आप अभी भी इस बात को इससे देश नहीं चलेगा। तो फिर कांग्रेस ने अन्याय किया था ना, जिसका न्याय आपने किया। चलेगा, कांग्रेस ने अन्याय किया था जिसका न्याय आपने किया। चलिए मैं मान लेती हूँ कि आपकी सरकार ने दिया, लेकिन इससे पहले कांग्रेस ने अन्याय किया ना। बाबा साहब सबसे घोर विरोधी आरएसएस के थे। मैं जो सवाल पूछ रही हूं आप उस गली में जा रही हैं। शहजाद पूनावाला सबसे ज्यादा शहजाद पूनावाला घोर विरोधी आरएसएस के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, और इसीलिए बीजेपी के। पहले मैं इस पॉइंट का जवाब स्पेसिफिकली दूंगा, और मैं होप करता हूं कि कंचना जी, जैसे मैंने आपकी बात सुनी, आप बीच में नहीं टोकेंगे। इन्होंने कहा आरएसएस धुर विरोधी थी। बाबा साहब आंबेडकर जी चुनाव जीतकर लड़कर अंदर जाना चाहते थे हाउस में। उनको 1952 में और उसके बाद भंडारा के इलेक्शन में, दोनों जगह पर नेहरू जी ने पर्सनली कैंपेन करके लेफ्ट से हाथ मिलाते हुए उनको हराया। आपको पता है भंडारा के इलेक्शन में उनका इलेक्शन एजेंट कौन था? मिस्टर दत्तापंत थेंगाड़ी, जो आरएसएस के प्रचारक थे। वो आरएसएस के विरोधी थे, आरएसएस के व्यक्ति उनके इलेक्शन एजेंट थे, और नेहरू जी ने पर्सनली कैंपेन करके उनको हराया। ये फैक्ट है हिस्ट्री का। दूसरी बात, उन्होंने जब इस्तीफा दिया 1951 में, दो चीजें बता देता हूं क्योंकि मेरी बहन तो बहुत बड़ी रिसर्च स्कॉलर भी है। उनको 1951 का बाबा साहब आंबेडकर जी का लेटर पढ़ना चाहिए रेजिग्नेशन का। उसमें उन्होंने बोला कि ये मुस्लिम मेनिया से ग्रसित है नेहरू, और नेहरू जी को लगता है कि केवल मुसलमानों के लिए करना है, एससी एसटी और क्रिश्चियंस का क्या। और उनको ये लेटर जो है या अपनी बात जो है पार्लियामेंट में रखने नहीं दी गई। नेहरू जी ने कहा कि सुन लीजिए, सेंसर करेंगे, हम पहले पढ़ेंगे आप क्या बोलना चाहते हैं, फिर बोलने देंगे। तो उन्होंने बोला कि मैं इसको पब्लिश करा देता हूं, डायरेक्टली मीडिया में पब्लिश हो गया।
उनको मौका नहीं मिला पार्लियामेंट में अपना लेटर ऑफ रेजिग्नेशन देने का। तीसरी बात मैं पूछना चाहता हूं कंचना जी से, 1956 में उनकी मृत्यु हुई, वो चले गए, हमारे बीच में नहीं रहे। 1990 में वीपी सिंह की गवर्नमेंट सपोर्टेड बाय बीजेपी गिव्स भारत रत्न, और नेहरू जी को 1964 में उनकी मृत्यु हुई, 1955 में भारत रत्न। इंदिरा जी को 1984 में मृत्यु हुई, 1971 में भारत रत्न। राजीव जी 1991 में मृत्यु हुई, 1991 में भारत रत्न। चलिए छोड़ देते हैं। उसके बाद 5 स्थल है बाबा साहब आंबेडकर जी से जुड़े हुए, मऊ, दीक्ष भूमि, चैत्य भूमि, दिल्ली का स्थल। इन जो भी 5 स्थलों को कोई भी नेशनल मेमोरियल की तरह नहीं रखा गया। 2011 का रिस्पॉन्स है आरटीआई का, हमने कभी नहीं डेवलप किया। 10 सेकंड और 10 सेकंड और 10 सेकंड और 10 सेकंड। नोबडी इंटरप्टेड यू, सबने अपनी बात रख ली। अब पहले मुझे ये बता दीजिए, विपक्ष ये कह रहा है अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, जो टोन और टेनर था, उस टेनर पर सबको आपत्ति हो रही है। उस पर जल्दी से मुझे जवाब दीजिए। और बाकी टोन और टेनर की बात क्योंकि आई है तो मैं पूछना चाहता हूं कि जब इंदिरा जी ने बाबा साहब आंबेडकर जी के प्रियम्बल को कुचलकर उसमें बदलाव किया तो टोन और टेनर क्या था? जब 75 में कॉन्स्टिट्यूशन को कुचलकर वहां पर इमरजेंसी लगाई गई तो टोन और टेनर क्या था? हाँ। जब उनके आरक्षण को कुचलकर मुसलमानों को धर्म के आधार पर आरक्षण दिया गया, जो यूपीए की सरकार ने किया, तो ये तो आप टोन और टेनर। पिछला 10 याद दिला रहे हैं, पिछला याद दिला सेकंड रहे हैं। प्लीज। 2004 से 14 के बीच जामिया एएमयू में SC/ST का आरक्षण खत्म किया गया तो टोन और टेनर क्या था? और आखिरी बात प्लीज रुबिका जी, आप इंटरप्ट मत कीजिए। टोन और टेनर तब क्या था जब सैम पित्रोदा ने कहा कि नेहरू का कंट्रीब्यूशन था कॉन्स्टिट्यूशन में, आंबेडकर का नहीं। उसको ब्रीफ पीरियड के लिए निकाला गया था, उसके बाद इस सैम पित्रोदा को वापस से पार्टी में लिया। मैं पूछना चाहता हूं टोन और टेनर मैं आपको बताता हूं क्या आंबेडकर जी ने बोला कांग्रेस के बारे में और कम्युनिस्ट के बारे में। कांग्रेस के बारे में, ज्वाइनिंग कांग्रेस विल बी सुसाइडल, कांग्रेस हैज नो प्लेस फॉर SC/STs। कम्युनिस्ट के बारे में, कम्युनिस्ट इज लाइक वाइल्ड फायर, इट गोज ऑन बर्निंग एंड कंज्यूम्स एवरीथिंग। इट इज इम्पॉसिबल फॉर मी टू कीप रिलेशन विद कम्युनिस्ट, आई एम एन इम्प्लेकेबल। और लास्ट बात, लास्ट बात, नंबूद्री-पाद ने बोला, और प्लीज मैडम बोलिए मुझे इस पर स्टैंड। नंबूद्री-पाद ने बोला आई विल रेक बाबा साहब आंबेडकर कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम विद इन। अब बोलिए आप लोग सपोर्ट करते कि नहीं सपोर्ट करते? सपोर्ट करते नहीं सपोर्ट करते?